हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही हम में से कई लोगों के मन में एक श्रद्धा और शक्ति की भावना जाग उठती है। पर क्या ये सिर्फ 40 छंदों का एक भजन है? नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी हिम्मत और उनकी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को, इसके गहरे अर्थों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो चालीसा की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। ये जो पहला दोहा है, ये हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा गाने से भी पहले एक काम जरूरी है। वो क्या? अपने मन रूपी शीशे को, यानी हमारे मन को गुरु के ज्ञान की धूल से साफ करना। क्योंकि जब तक मन का आईना साफ नहीं होगा, तब तक हम उस ईश्वरीय यश की सच्चाई को कैसे देख पाएंगे? वही यश जो हमें जीवन के चारों फल, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक ले जाता है। तो ये एक तरह से एक आध्यात्मिक सफर के लिए तैयारी है। सोचिए, 40 छंद, एक देवता और शक्ति अनंत। बस यही है हनुमान चालीसा का पूरा सार। एक ऐसा पाठ जो हमें एक ही साथ वीरता, भक्ति और सुरक्षा के एहसास की गहराइयों में उतार देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर हनुमान चालीसा है क्या? असल में ये संत तुलसीदास जी की लिखी हुई एक कमाल की कविता है। एक ऐसी कविता जो हमें हनुमान जी के गुणों, उनके बल और उनकी अटूट भक्ति की एक पूरी कहानी सुना देती है। तो आइए देखते हैं कि ये कविता हनुमान जी से हमारे मुलाकात कैसे कराती है। चालीसा की शुरुआत में ही हनुमान जी का परिचय कुछ बहुत ही शक्तिशाली नामों से होता है। देखिए, वो सिर्फ पवन सुत यानी पवन के पुत्र नहीं हैं, और नहीं सिर्फ कपीस यानी वानरों के प्रमुख। चालीसा कहती है कि वो ज्ञान गुण सागर हैं, मतलब ज्ञान और गुणों का महासागर। और सबसे बढ़कर वो है रामदूत, यानी भगवान राम के सबसे भरोसेमंद दूत। ये 4 नाम ही जैसे उनके पूरे चरित्र की बुनियाद रख देते हैं। तो चलिए अब उनके रूप और शक्ति की बात करते हैं। चालीसा सबसे पहले हमें उनके असीम बल से मिलवाती है। उन्हें एक महावीर, एक महान नायक की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा नायक जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये एक शब्द, अतुलित बल धामा, बस इसी में हनुमान जी की पूरी शक्ति का सार छुपा है। इसका मतलब है वो बल का एक ऐसा धाम है, एक ऐसा घर है जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। और यही वो अतुलनीय शक्ति है जो उन्हें किसी भी, कैसी भी मुश्किल को पार करने की हिम्मत और क्षमता देती है। चालीसा सिर्फ बताती नहीं, बल्कि शब्दों से एक तस्वीर बनाती है। जरा सोचकर देखिए, उनका सुनहरा शरीर, कंचन बरन विराज सुबेसा, एक हाथ में गदा और दूसरे में विजय का झंडा, कंधे पर मूंज का जनेऊ। ये सिर्फ एक बाहरी रूप का वर्णन नहीं है, ये असल में उनके दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप का एक दर्शन है। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये शक्ति एक जैसी नहीं रहती, वो इसे जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। जब दुष्टों का नाश करना हो तो वो भीम रूप धर लेते हैं, यानी एक बहुत विशाल और डरावना रूप, ताकि राक्षसों का संहार कर सकें। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी अनुकूल है। पर सवाल ये है कि इतनी असीम शक्ति का आखिर मकसद क्या है? चालीसा इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देती है। ये सारी की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की सेवा के लिए है। मतलब वो एक महावीर होने से भी पहले एक परम भक्त हैं। और ये एक लाइन, राम काज करीबे को आतुर, जैसे उनके होने का पूरा मतलब बता देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमेशा, हर पल भगवान राम का काम करने के लिए तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। उनकी लाइफ का सिंगल पॉइंट मोटिवेशन है सेवा और भक्ति, बस। और यहीं पर उनकी शक्ति के साथ साथ उनकी बुद्धि भी नजर आती है। जब उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता से मिलना था तो उन्होंने सूक्ष्म रूप, यानी एक बहुत छोटा सा रूप लिया, ताकि मां सीता उन्हें देखकर डर ना जाएं। लेकिन वही हनुमान जब लंका जलाने निकले तो उन्होंने विकट रूप, यानी एक बहुत ही विशाल और भयानक रूप धारण कर लिया। सोचिए, मिशन एक ही है पर काम के हिसाब से 2 बिल्कुल अलग अलग रूप। ये कमाल की समझ है। और उनकी भक्ति सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है, वो सुनने में भी उतनी ही डूबी हुई है। चालीसा कहती है, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, मतलब उन्हें अपने प्रभु, अपने भगवान राम की कथा सुनने में, उनके बारे में बातें सुनने में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही रस मिलता है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा, कितना पर्सनल था। तो हमने उनकी शक्ति की बात की, उनकी भक्ति की भी बात की, लेकिन हम भक्तों के लिए शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण रूप है संकट मोचन,
यानी वो जो हमारे संकटों को, हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी की परेशानियों का क्या? जो डर हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनका क्या? चालीसा के पास इसका भी सीधा सा जवाब है, और ये जवाब हमें हनुमान जी की रक्षा करने की शक्ति में मिलता है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। चालीसा में इसका एक पक्का वादा किया गया है कि जो कोई भी उन्हें सच्चे मन, कर्म और वचन से याद करता है, मतलब पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से ध्यान लगाता है, तो हनुमान जी उसे हर संकट से बाहर निकालते ही हैं। शर्त बस एक है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और ये भरोसा यही नहीं रुकता। चालीसा आगे और भी आश्वासन देती है कि जहां उनका नाम लिया जाता है, वहां भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उनका ध्यान करने से नासे रोग हरे सपीरा, यानी रोग और पीड़ा दूर होते हैं, और सिर्फ उन्हें याद करने भर से संकट कटे मिटे सब पीरा। ये सिर्फ कविता की लाइनें नहीं हैं, ये भक्तों के लिए दिए गए वचन हैं। अच्छा, तो मुश्किलों से तो रक्षा हो गई, पर इसके बाद क्या? हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे बड़ा फल क्या है? इसका जवाब हमें चालीसा के आखिरी हिस्से यानी फलश्रुति में मिलता है, जहां इस पाठ के आध्यात्मिक फायदों के बारे में बताया गया है। चालीसा में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। हनुमान जी को अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता बताया गया है। अब ये क्या है? देखिए, अष्टसिद्धियां वो 8 तरह की अलौकिक शक्तियां होती हैं, और 9 निधियां आध्यात्मिक धन के 9 खजाने माने जाते हैं। तो चालीसा कहती है कि हनुमान जी में ये सब देने की शक्ति है। और तो और चालीसा एक रास्ता भी दिखाती है। इसमें कहा गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, यानी जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है, उसके लिए एक वादा है, छूटे ही बंदी महासुख होई। मतलब वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये मुक्ति का एक अभ्यास है। और आखिर में चालीसा हमें हमारे सबसे बड़े लक्ष्य तक ले जाती है। वो कहती है कि तुमरे भजन राम को पावे, यानी हनुमान जी का भजन करके ही कोई भगवान राम तक पहुंच सकता है। और जब ऐसा होता है तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे, मतलब जन्मों जन्मों के दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि हनुमान भक्ति का रास्ता है और श्री राम मंजिल हैं। और इस पूरे सफर का अंत होता है इस आखिरी दोहे के साथ। ये एक समापन प्रार्थना है जिसमें भक्त बस यही मांगता है कि हे पवन तनय, संकट हरने वाले, मंगल की मूरत, आप श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे दिल में हमेशा बसें। और यही तो पूरी चालीसा का निचोड़ है, उस दिव्य शक्ति को अपने दिल में बसा लेने की एक सच्ची विनम्र प्रार्थना।